नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। सबसे पहले चक्षुदर्शी पर आज पहली बार आए दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं और अनुरोध करता हूं कि वो अगर नियमित हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखें, वीडियो बाद में पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें और कुछ ना करें तो प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि प्रतिक्रिया आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लोग प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए चाहे सरकारें हों, चाहे राजनीतिक दल हों, चाहे संगठन हों, सब अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। खैर, आज का विषय है SIR यानी मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का राष्ट्रव्यापी अभियान। केंद्रीय चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने, आपको पता है, ये घोषणा कर दी है कि 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में ये SIR होगा। SIR का मतलब तो पुनरीक्षण होता है, लेकिन ज्ञानेश कुमार के शब्दों में ये मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण अभियान है। जैसे गंगा का शुद्धिकरण अभियान हुआ, यमुना का हुआ, तो शुद्धिकरण ये एक सनातनी शब्द है। शुद्धिकरण, पुनरीक्षण एक टेक्निकल शब्द है। तो मैं तो शुद्धिकरण को हटा करके आपसे पुनरीक्षण की बात करता हूँ, तकनीकी बात करता हूँ। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी मानने वाले नहीं है, उन्होंने तो बीड़ा उठा लिया है। अब चाहे विपक्षी दल विरोध करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन ये जो SIR है, जो भारत सरकार कराना चाहती है, ये तो होके रहेगा। अब होके रहेगा तो जरूरी है कि हमारे जो मतदाता हैं, जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, जो अपनी सरकारें खुद चुनना चाहते हैं, उन्हें मतदाता सूची में बने रहने के लिए अभी से कमर कस लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो ये पुनरीक्षण अभियान जो एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया ऐसे है कि ये साल में 3-4 बार, हर 3 महीने में जिला प्रशासन अपने स्तर पर करता है। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। पहली बार से मतलब आप लोगों की और मेरी स्मृति में इसको गहन पुनरीक्षण अभियान का नाम दिया गया है, SIR, स्पेशल रिवीजन, है ना। तो इसको आप इसी हिसाब से लेना चाहिए। और भारत सरकार का और हमारे ज्ञानेश बाबू का, मुख्य चुनाव आयुक्त का ये कहना है कि ये 21 साल बाद हो रहा है। और उनका कहना है कि 1951 से जब पहला चुनाव हुआ 1952 में, तो उसके बाद से 8 बार 2004 तक ये गहन पुनरीक्षण अभियान हो चुका है। इसलिए इस पर अब ज़्यादा हाय तौबा नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि 2004 से और आज हम 2025 में हैं, 11 साल तो है इसी सरकार को सत्ता में आए हुए हो गए, तो इसने ये गहन पुनरीक्षण अभियान क्यों नहीं कराया? अब इसकी आंख क्यों खुली है? तो ये तमाम सवाल है जिनके जवाब ना ज्ञानेश कुमार जी की ओर से मिले, ना भारत सरकार की ओर से मिले और ना मिलेंगे। क्योंकि ये जो हमारी आज की सरकार है, ये प्रश्नाकुलता को शांत करने वाली सरकार नहीं है, ये आपके प्रश्नों की अनदेखी करने वाली सरकार है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो ये तैयारी कर रहे हैं विशेष पुनरीक्षण अभियान की, इसका मकसद भी साफ है। सब जानते हैं कि ऐसे लोगों को मतदाता सूची से गायब करना है, अंतर्ध्यान करना है, जो भी सरकार के साथ खड़े नहीं होना चाहते। खैर, ये उन्होंने माना नहीं है तो नहीं माना है तो नहीं माना है, लेकिन आप लोग ये मान कर चलिए कि अगर आपके यहाँ ये गहन पुनरीक्षण अभियान हो रहा है और आप मतदाता सूची में बने रहना चाहते हैं, अगर आप 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, भारतीय हैं, तो आपको इस पुनरीक्षण अभियान पर पूरी नज़र रखना चाहिए। इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग कोई ना नुकुर करके, कोई बहाना बना करके आपको इस मतदाता सूची से बाहर ना कर दे।
तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे SIR के लिए, उनको आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा, एक भी दस्तावेज आपके पास होगा, तो आप मतदाता सूची से बाहर नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट होता है वरिष्ठ जनों के लिए, जो पेंशनर्स हैं उनके पास, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे राज्य सरकार के हों, और चाहे अर्धशासकीय संगठनों के हों, अगर उनके पास पेंशन भुगतान का आदेश की प्रति है तो वो ये दिखा करके मतदाता सूची में रह सकते हैं, उन्हें कोई निकाल नहीं पाएगा। तो अपना, अगर आप पेंशनर हैं तो पेंशन भुगतान आदेश अभी से निकाल के रख लीजिए। दूसरा जो कागज चाहिए, जो दस्तावेज चाहिए मतदाता सूची में बने रहने के लिए, वो किसी बैंक का, किसी डाकघर का, किसी LIC का, किसी PSU द्वारा जारी ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 1 जुलाई 1987 के बाद जारी किया गया हो, और उससे आपके पहचान और आपके जन्मतिथि वगैरह की पुष्टि हो जाती हो। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट तो सब जग जाहिर है कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। शहरों में इसके लिए प्रमाण अधिकारी अलग होते हैं, गांव में अलग होते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास ये जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। चौथा दस्तावेज होता है पारपत्र, पासपोर्ट जिसको कहते हैं। और पासपोर्ट हमारे देश में अभी बहुत से मतदाताओं पर नहीं है, बहुत कम प्रतिशत है पासपोर्ट धारकों का। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपका काम चल जाएगा। आप मतदाता सूची में बने रहने के लिए ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पासपोर्ट बनता है पुलिस वेरिफिकेशन के बाद बनता है। आपके तमाम सारे दस्तावेजों की जांच इसमें पहले हो जाती है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवासी का प्रमाण पत्र हो, चाहे संपत्ति के प्रमाण पत्र हो। तो इसलिए पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बाद फिर आता है अगला नंबर जो है, वो है आपके शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक बोर्ड से या किसी विश्वविद्यालय से कोई उपाधि हासिल की है तो वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी जन्मतिथि साफ साफ अंकित हो। यानी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र भी बहुत जरूरी दस्तावेज है इस SIR के लिए। SIR में अपना जो नाम है मतदाता सूची बनाए रखने के लिए। फिर एक और दस्तावेज है जो हो सकता है आपके पास हो या ना हो, इसको कहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र। ये भी बड़ी आसानी से आप सक्षम प्राधिकारी जो होते हैं उनसे बनवा सकते हैं, और इसके लिए जो औपचारिकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप ये स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनवा लें तो आपका काम चल जाएगा। अगर आप वन क्षेत्र में रहते हैं, आदिवासी हैं या दूसरे जनजाति जातियों के लोग हैं, तो वहाँ पर आपके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगी, इसलिए आप वन अधिकार प्रमाण पत्र बनवा कर रखें। एक और प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए चाहिए जो OBC से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं। ये है जाति प्रमाण पत्र। हालांकि ये जाति प्रमाण पत्र भी हमारे देश में बड़ी संख्या में नकली तौर पर बनते हैं, और इनके आधार पर सरकारी नौकरियों में लोग काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इन जाति प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर के अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो अपना जाति प्रमाण पत्र देकर भी आप इस SIR का मुकाबला कर सकते हैं और मतदाता सूची में बने रह सकते हैं। चौथा आता है कि NRC अगर आपके राज्य में लागू हो। NRC अभी पूरे देश में लागू नहीं है, कुछ प्रदेशों में लागू है, जैसे असम है या उत्तराखंड है या पूर्वोत्तर के एक आध दो राज्य हैं। तो अगर आपके यहाँ NRC लागू है तो NRC का प्रमाण पत्र भी आपको मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए सहायक हो सकता है। फिर एक फैमिली रजिस्टर भी होता है कुछ राज्यों में, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके काम आ सकता है कि आप ये प्रमाणित कर सकें कि आप वैध मतदाता हैं। एक और दस्तावेज है, ये है भूमि हो, मकान हो
इसके आवंटन का। लेकिन ये आवंटन सरकारी तौर पर होना चाहिए, आपके पास पट्टा हो या आवंटन का कोई प्रमाण पत्र, जैसे हाउसिंग बोर्ड्स वगैरह होते हैं ये देते हैं, तो इससे भी आप अपने आप को भारतीय प्रमाणित कर सकते हैं। आधार कार्ड है, आधार कार्ड को भी एक दस्तावेज माना गया है। इसके बाद अगर ये दस्तावेज जो मैंने आपको गिनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 दर्जन दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप इस मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बने रह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो कृपा करके अभी से ये दस्तावेज हासिल कर लीजिए, क्योंकि सरकार और जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो तो ये स्पेशल अभियान चला के मानेगा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि जो मतदाता सूची जिसके आधार पर पिछला आम चुनाव हुआ था उसको आधार बना करके आगे का काम करना चाहिए था, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम करना चाहिए था। लेकिन जो केंद्रीय चुनाव आयोग है सर्वशक्तिमान है, संवैधानिक संस्था है, उसका आप हाथ नहीं पकड़ सकते, उसका आप मुंह बंद नहीं कर सकते। उसने आधार बनाया है 2004 की मतदाता सूची को। कायदे से इसको, इस अभियान को अगर कोई चाहे, कोई भी भारतीय नागरिक चाहे तो वो माननीय अदालतों में इसको चुनौती दे सकता है। लेकिन इस समय जो अदालतों का रवैया है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि अदालतों से भी इस विशेष पुनरीक्षण अभियान को रोकवाया जा सकता है। क्योंकि बिहार में हुआ, आपने देखा, सबसे पहले तो प्रयोगशाला बिहार ही बनी SIR की, और वहाँ पर जो योजना थी केंद्रीय चुनाव आयोग की, बड़ी तादाद में करोड़ों की 2 2.5 3 करोड़ मतदाताओं को अलग करने की, वो हालांकि असफल हो गई, फिर भी 60-65 लाख मतदाता तो काटे ही गए। तो इस अभियान का दरअसल जो मुख्य उद्देश्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग बताती है वो एक तो ये है कि इसमें से जो मतदाता मृत हो गए हैं, फोत हो गए हैं, उनको डिलीट कर दिया जाए। दूसरे, जो मतदाता स्थायी रूप से अपने मूल पते पर नहीं रह रहे हैं या अपना राज्य छोड़ के किसी दूसरे राज्य में बस गए हैं, उनको उसमें से हटा दिया जाए। तीसरे, जो घुसपैठिए हैं और जो विदेशी हैं, उन लोगों ने अगर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया है तो उनको भी इस मतदाता सूची से हटा दिया जाए। अब ठीक है, सरकार की मंशा है मतदाता सूची दुरुस्त हो तो होनी चाहिए, लेकिन इस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के नतीजे क्या हासिल कराएंगे इस देश को, इस देश के मतदाता को, ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि सरकार की और केंद्रीय चुनाव आयोग की जो नीयत है वो लगातार संदिग्ध बनी हुई है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने असम को क्यों छोड़ दिया, और उनका तर्क है कि वहाँ पे नागरिकता के परीक्षण का जो अभियान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रहा है और लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए वहाँ ये SIR नहीं कराई जा रही है। लेकिन ये एक तर्क है, इसको आप कुतर्क भी कह सकते हैं। अब इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग कहता है जरूरत पड़ेगी तो हम संशोधित आदेश जारी करेंगे। सवाल ये है कि जहाँ चुनाव है वहाँ तो पुनरीक्षण की जरूरत है मतदाता सूचियों की, क्योंकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। लोग 18 साल के अलग अलग तिथियों में होते हैं तो उनके नाम लगातार जुड़ते रहते हैं। लोग मरते रहते हैं, उसकी भी कोई समय सीमा नहीं है, लोग कब मर जाते हैं तो वो उनके डिलीट भी होते रहते हैं। अब सवाल है घुसपैठियों का, तो ये घुसपैठिए अगर मतदाता सूचियों में घुस गए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार अब पुरानी कोई सरकार नहीं है। पुरानी सरकार इसलिए नहीं है कि आपका ये तीसरा टर्म है, आपको 2 मौके पहले मिल चुके हैं, तीसरा मौका आपके हाथ में है। इस 11 साल में अगर कोई विदेशी नागरिक या कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में घुस गया है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं। इसके लिए हम आम नागरिक जिम्मेदार नहीं हैं, और हमें इसके लिए इस लंबी प्रक्रिया से गुजारने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। तो ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग से समर्थ है, इसलिए इसको
आप रोक नहीं सकते SIR करने से। जब रोक नहीं सकते तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप इस SIR के बाद भी मतदाता सूची में बने रहें, इसका जो आधार है सुनिश्चित कर लें। और ये जो 1 दर्जन दस्तावेज केंद्रीय चुनाव आयोग ने SIR के लिए निर्धारित किए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक दस्तावेज अपने पास जरूर रखें, ताकि अगर इस SIR के पीछे कोई बदनीयती है तो उसका मुकाबला किया जा सके, उसे नाकाम किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है आपके बहुत काम आएगी, और चूंकि ये मैं समय से पहले आपको आगाह कर रहा हूँ, और आप भी चाहें तो अपने मित्रों तक ये जो 12 दस्तावेज मैंने आपको बताए, इन सबको अपने मित्रों में भी इसको जानकारी को दे सकते हैं, ताकि SIR के समय उनका जो नाम है मतदाता सूची से विलोपित ना हो जाए। मतदान देखिए, कुल मिलाकर के भारत की जनता के पास अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का, वो ये मतदाता का अधिकार ही है, और ये संविधान ने दिया है। इस अधिकार के जरिए ही आप अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं, और जिसे आप नापसंद करते हैं उसे सत्ता से बाहर रख सकते हैं। तो मैं एक बार आपके लिए ये दस्तावेजों के क्रम और दोहरा देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। पहला, पेंशनर्स के लिए पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा, बैंक, डाकघर, LIC या PSU द्वारा जारी कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि पता अंकित हो। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र हो। चौथा, पासपोर्ट हो। पांचवा, मैट्रिक या बोर्ड की कोई डिग्री या जो प्रमाण पत्र होते हैं वो हो। छठवां, स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र हो, जिसे मूल निवासी प्रमाण पत्र भी कहते हैं। सातवां, अगर आप वन क्षेत्र में रहते हैं तो वन अधिकार प्रमाण पत्र हो आपके पास। आठवां, अगर आप OBC, SC और ST में आते हैं तो जाति का प्रमाण पत्र हो। नौवां, अगर आपके राज्य में NRC चली है तो उसका सर्टिफिकेट हो। 10वां, फैमिली रजिस्टर अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो उसका प्रमाण पत्र हो। 11वां होता है कि सरकार के द्वारा भूमि या मकान के आवंटन का अगर कोई दस्तावेज आपके पास है तो वो चल जाएगा। और 12वां अंतिम होता है आधार कार्ड, वो आपके पास होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी अभी हमारे सभी दर्शकों को पसंद आएगी। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड अच्छा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सब्सक्राइब करें तो सोने में सुहागा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।